बंधुओं, क्या आप जानते हैं जिस प्रकार से प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, एक प्रतीक झंडा होता है, उसी प्रकार से मानव मात्र का संविधान कौन सा है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है, जिसमें मानव मात्र के आचरण के सिद्धांत दिए गए हैं, उसकी मर्यादाओं के बारे में बताया गया है? आप नहीं जानते ना, तो आपको आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि वह मानव मात्र का वह संविधान है, परमात्मा की वाणी, परमपिता परमात्मा की वाणी, चारों वेदों में ही मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, हित के लिए सब कुछ निहित है। इन चारों वेदों में ही मनुष्य की सुख शांति, मनुष्य के विज्ञान, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य के आनंद, मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य के नियम, मनुष्य का एक दूसरे से किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से समाज होना चाहिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि वेदों में वर्णन ना हो। आज आपको मैं इसी विषय पर विशेष बात करूंगा, लेकिन एक बात और समझ लें कि चारों वेदों में 20,389 मंत्र हैं। इन 20,389 मंत्रों में ऋग्वेद में 10,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो क्रम से हैं, इन क्रम से अनेक विषयों का इसमें विश्लेषण किया गया है, अनेक विषयों के इसमें उपदेश किए गए हैं, अनेक विषयों के इसमें विज्ञान है, अनेक विषयों के इसमें धर्म हैं। अर्थात मनुष्य के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए जो संपूर्ण है, जिससे कि संपूर्णता मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, परा और अपरा विद्या, अर्थात मृत्युलोक और परलोक सब के लिए है। लेकिन एक जो सबसे सिद्धांत की बात है चारों वेदों में, जो कि किसी ग्रंथ में नहीं पाए जाते, दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं, केवल वेद में है, और वो वेद में मानव मात्र के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कहा गया है, मानव मात्र के लिए है। वो क्या है कि आप मिलजुल कर के, मनुष्य है ना, अर्थात मननशील है। वेद में तो कहा गया मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बन। मनुष्य के रूप में पैदा हो जाने से कोई मनुष्य नहीं बनता। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इसका मतलब है, अगर वेद कह रहा मनुष्य बन, मतलब कि आप पैदा तो हो गए मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य तब तक नहीं है जब तक मनुष्य के लिए करणीय, प्रेरणीय और संग्रहणीय चीजों को ग्रहण नहीं करते। तो वो क्या चीज है? वो चीज है मनुष्य की मर्यादाएं, मनुष्य के सिद्धांत, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य के कार्य, मनुष्य के विचार, अर्थात हर वो चीज जिससे मनुष्य में पूर्णता आती है। वह हर चीज जो जिससे कि मनुष्य के आंतरिक पर्यावरण और बाहरी पर्यावरण में संपूर्णता आती है, पवित्रता आती है। और वह हर चीज जिससे कि मनुष्य में मनुष्यत्व आता है, वो सदाचार सारे मूल्य वेदों से उद्धृत किए हैं, सारे और ग्रंथों में गए हैं। अर्थात वेद ही मानव के संविधान हैं। याद रखिए, वेद ही मानव मात्र के संविधान हैं। मानव मात्र के कल्याणकारी चीजें इसमें दी गई हैं। मानव मात्र के लिए नियम है, मर्यादाएं हैं, सिद्धांत है, नियम है, कानून है, सब वेद है। इसलिए वेद सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है। मतलब सभी कालों में वेद की उपयोगिता रही है, क्योंकि ये सनातन है। सनातन जब आप नाम लेंगे तो सबसे पहले सनातन का जो सृष्टि का उद्भव है, कहाँ से प्रारंभ होता है? वेद से होता है। तो वेद में परमात्मा कहते हैं कि तुम मनुष्य तब बन पाओगे जब आपस में बड़े सौहार्द से रहोगे, आपस में प्रेम करोगे। मजहब के नाम पर, अपने मत के नाम पर, या तो जिसको धर्म बोलते उसके धर्म के नाम पर किसी को ठेस पहुंचाना, या तो प्राणियों को काटना, पीटना, उसमें हिंसा करना, प्राणियों को सताना, या मनुष्य को एक मनुष्य से दूसरे को सताना, या तो चोरी, जारी, अपहरण, जितने भी तरह के गंदे कार्य कुकर्म होते हैं, उन सब से रहित होकर के अगर आगे नहीं बढ़े तो मनुष्य नहीं बन पाए। इसलिए वेद कहता है
कि प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। तो फिर क्या कहा वेद में, बड़ा अच्छा परमात्मा से सबसे पहले कहा कि हे प्रभु, हम मनुष्यों में एकता हो जाए, प्रेम हो जाए, हमारा लक्ष्य मानवता के लिए हो जाए। तो क्या है, कुछ मंत्रों को आप बता रहा हूँ। आज के वीडियो का समापन हो जाएगा कि वेद मानव मात्र के लिए संविधान क्यों है। इसके पीछे एक मात्र 4 मंत्रों को उद्धृत कर रहा हूँ। 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में बहुत सारे मंत्र हैं जो कि मानव मात्र की एकता के लिए है, प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए, सद्गुण के लिए। कोई हर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जाति का नाम इसमें है नहीं, वर्ण है एक। उस पर मैंने वीडियो में आपको बताया था इसके पहले, उस वीडियो में आप जा करके देख लेते हैं। वर्ण क्या है, जाति क्या है, उसको बता चुका हूँ। एक दिन मैं फिर वर्ण का उसमें बात करूँगा। तो ये मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद ये वीडियो का समापन करता हूँ। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आशीर्वाद दें। आप अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं कैसा लगा, और इसको पसंद भी करें, लाइक भी करें, तो आगे के वीडियो में मैं और कुछ अच्छा दे सकूँगा। ओम सम समधिवसे विसर्गने वेश्वानर्या इलड पदे समेध्य नो वशून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। साथ साथ कैसे चलें, संगच्छ ध्वं संवद्ध्वं ष्टं वो मनसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्र समिति समानो समानं मनः सहसिचित्तमेषां। समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग पा सब नेक हो। समानी वाकुति समाना हृदयानि मह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हों प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। जिससे बढ़े सुख संपदा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य।